बच्चों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर बात करेंगे विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा 2023-24 जो कि 11 और 12 फरवरी को आपका सीतापुर बुलंदशहर में होने जा रही। उसी के अंतर्गत जो आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होता है जिसे हम लोग सामान्य ज्ञान जो है कहते हैं कि सामान्य ज्ञान जागरूकता, तो ये जो घा खंड होता है उसी पर आज बेस्ड हमने, हालांकि 10 प्रश्न आते हैं लेकिन हमने यहाँ पर 15 प्रश्न लिए और एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया है। तो आइए फटाफट इसको शुरू कर लेते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आप अपना पेन और कापी अपने हाथ में रखिए। जैसे ही प्रश्न आए उसका आंसर आप जरूर लिखिए और आंसर हमारे साथ जरूर मिलान कीजिए। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? ए जल, बी वायु, सी प्रकाश या फिर डी उचित ताप। तो अगर आपने आंसर चुना है सी तो आप बिल्कुल सही है। देखिए जब तक नमी नहीं होगी अंकुरण नहीं होगा, वायु मिलना आवश्यक और उचित ताप। ठीक है, तो प्रकाश जब जमीन के अंदर रहते हैं वहां पर देखिए प्रकाश नहीं मिलता फिर भी बीज अंकुरित होते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगर मैं प्रश्न 2 की बात करूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो मनुष्य की हड्डियां वहां पर क्यों कमजोर हो जाती हैं, क्या कारण रहता है, कौन से तत्व की कमी हो जाती है, वो आपको सोच करके यहाँ से बताना है। तो देखिए सबसे पहला है पोटेशियम की कमी, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी या अस्थि मज्जा की कमी। तो अगर आपने यहाँ पर आंसर चुना है बच्चों बी तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3, प्लेग के जीवाणु मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं? यानी किस में? देखिए चूहे में, खरगोश में, कुत्ते में या फिर गिलहरी में। प्लेग रोग बहुत भयानक रोग है, ये बहुत इसके पहले बहुत फैला करता था। तो यहाँ पर उसका पूछ रहा किसके कारण फैलता है, तो इसमें मेन रीजन है चूहा। अगर आपने चूहा चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य का हृदय होता है, यानी उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, कितने भाग? 2 कोष्ठकीय होता है, 1 कोष्ठकीय होता है, 3 कोष्ठकीय होता है या फिर 4 कोष्ठकीय होता है? ये सामान्य सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और अगर आपने इसका आंसर चुना है डी 4 कोष्ठकीय तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है पौधे का जनन अंग कौन सा है? मतलब फल वगैरह किससे बनते हैं? फल से, तने से, जल से या फूल से? तो पौधों का जो जननांग है वो होता है ऑप्शन डी यानी फूल। अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता मापते हैं, यानी जो दूध होता है जो डेयरियों पे जाता है उसको किस चीज़ से मापा जाता है कि ये वास्तव में सही दूध है? बैरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से या फिर स्फेग्नोमीटर से? अगर आपने आंसर चुना है सी लैक्टोमीटर तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है भारत में हम ओणम किस राज्य में मनाते हैं? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरला या फिर डी आंध्र प्रदेश? और अगर आपने इसका आंसर चुना है सी केरल तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन, सबसे पहला कौन लिखा गया? ए सामवेद, वी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। और अगर यहाँ पर भी आपने आंसर चुना है ऋग्वेद तो आप बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न की बात करता हूँ, हालांकि प्रश्न रिपीट हुआ है। हमारे शरीर का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन और आपका लवण। चूंकि पहले मैंने इसका आंसर दे चुका हूं तो आप इसका आंसर जरूर लगा लेंगे। अगर नहीं लगा पाए हैं तो इसका आंसर है बच्चों बी, कैल्शियम जो है हड्डी और दांतों को मजबूत करता है। अगला प्रश्न 10 बहुत अच्छा प्रश्न है, मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन ए? और अगर आपने आंसर चुना है ऑप्शन डी विटामिन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? यानी डाक टिकट जो आप देखते हैं चिट्ठी पत्री में भेजते हैं, तो ये किसने
किसके समय में ईजाद किए गए? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैंटी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड रिपन? तो लॉर्ड जो डलहौजी था, इसने जो है डाक टिकट सबसे पहले आरंभ किए थे, यानी ऑप्शन जो ऊपर डी लिख गया है बच्चों, उसे आप लोग ई पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है? काठियावाड़ गुजरात, भूटज गुजरात, पोरबंदर गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात। और अगर आपने इसका आंसर चुना है सी पोरबंदर गुजरात, तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने गांधी जी की जीवनी पढ़ी है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। और ये भी बता दूं, राज्यसभा जो होती है वो एक स्थायी सदन है, वो कभी भी भंग नहीं होता, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन, जिनेवा। और अगर ये भी आपके बुक का ही प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा है न्यूयॉर्क यानी ऑप्शन बी, तो आप बिल्कुल सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ईमेल है इलेक्शन मेल, स्टार मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इनमें से कोई नहीं। जो लोग फ़ोन चलाते हैं बच्चे जानते होंगे, ईमेल बनाना पड़ता है। तो ईमेल जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और इसे आप तुरंत किसी को लेटर, किसी को कोई चीज़ भेजनी रहती है, बाया तुरंत जो है ये लिखित रूप में उसके पास पहुंच जाता है। अब तो बहुत से माध्यम हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, बहुत हो गए, लेकिन ईमेल जो है आप पहले से सुनते चले आ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को आप जरूर पढ़िए और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके अवश्य आपको देना है। ठीक है, तो इसका आप कमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं प्रश्न को आपके सामने पढ़ देता हूँ। निम्न में से सबसे प्राचीन संचार का साधन, मतलब एक दूसरे से हम लोग कैसे संचार करते होंगे, बहुत पहले की बात, प्राचीन की बात कर रहा है, ये ध्यान रखने वाली भी बात है। टीवी से करते थे, या फिर पक्षियों के द्वारा करते थे, या पत्र भेजते थे, या फिर ईमेल भेजते थे। और इसका हालांकि आंसर आप बहुत बाखूबी दे सकते हैं, और ये प्रश्न आपका विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो कुल मिला के आज ये हमारे 15 प्रश्न थे, एक आपका होमवर्क, यानी ये 16 प्रश्न थे। इस प्रकार के वीडियो आपको परीक्षा तक बराबर मिलते रहेंगे, और आप इन प्रश्नों का आनंद लेते रहिए, यानी अपनी तैयारी करते रहिए। अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर कीजिए, और अगर कोई बच्चा यहाँ नया आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। और जो बच्चे हमारे रेगुलर हैं, देखते रहते हैं, उनसे एक हमारा अनुरोध है कि इसमें लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं, पता चला 500 लोगों ने देखा, लाइक मात्र 20 भी नहीं है, तो ये बात अच्छी नहीं। तो आप सभी लोग वीडियो देखें तो उसको लाइक आप अवश्य करें। तो हमारे बहुत से वीडियो इसके बाद आपको मिलने वाले हैं, और आपकी हम संपूर्ण तैयारी यहाँ पर कराएंगे। तो बच्चों, अब हम लेते हैं विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।